हेलो गाइस, जय माता दी। नवरात्रि का सेकंड डे है। तो सुबह सुबह हम नहा लेते हैं। 6 बजे तक नहा धो के फ्री हो जाते हैं। 7 बजे तक हम पूजा करके फ्री भी हो जाते हैं। और साथ में हमारी बिटिया रानी भी नहा के फ्री कर देते हैं उनको भी, क्योंकि सुबह सुबह उनको जल्दी जगा लेते हैं और वो नहा लेती हैं। उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती, आराम से सुबह बहुत जल्दी जग जाती हैं हमारे साथ। मैं जगती हूँ 5 बजे, 5:30 बजे, कभी 4 बजे ऐसे जग जाती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम तो 4 बजे जगी थी, फिर उसके बाद में 4:30 बजे जगी थी। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की वो की थी हमने, क्योंकि स्थापना की थी तो बहुत सारा उसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर सेकंड डे में सब कुछ सेटलमेंट हो गया था, तो फिर इतना टाइम भी नहीं लगा था हम लोगों को। तो यहाँ पर मैं डे बाय डे साड़ी पहनूंगी, मतलब अलग अलग रंग की। तो मेरे पास जितनी साड़ी होंगी उतनी मैं पहनूंगी, क्योंकि किसी के पास होती है, किसी के नहीं पास। मेरे पास है तो मैं पहन लूँगी। तो मैंने फर्स्ट टाइम में येलो पहनी थी। आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी, इससे पहले वाला ब्लॉग देख लेना। उसमें किस तरीके से मैंने अपने जो माता रानी को स्थापित किया है, कलश स्थापना की है। मैंने फर्स्ट बार ही कलश स्थापना की है माता रानी, फर्स्ट बार ही लेकर आए अपने घर, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी सी ऐसे ही अनबन सी कलेश से चल रहे थे। तो हमने सोचा माता रानी आ रही हैं, क्यों ना हम अपनी माता रानी को अपने घर लेकर आएँ, तो थोड़े जो भी होता है घर में कलेश वगैरह सब दूर हो जाए। और वैसे ज़्यादा कलेश वगैरह हम दोनों में नहीं होती हैं, कुछ अलग किसी और को लेकर जैसे हो जाते हैं। हम दोनों में तो लड़ाई अब होती ही नहीं है। पहले हम दोनों में खूब लड़ाई हो जाती थी, साथ मतलब बेटी के होने से पहले। अब बेटी आई जब से हम दोनों में लड़ाई नहीं होती है। कभी कभार होती है, मुँह बात हो जाता है, वैसी दो चार बात है, लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं हुई है, जोरदार कभी नहीं होती है। मैं तो माता रानी से कृपा करती हूँ हम दोनों में एक दूसरे में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना हो, सारे क्लेश दूर हो जाएं, और हम किसी के बारे में सोचें, ना सोचो ना हमें क्या करना, कोई कुछ भी करने दे। बस मैं चाहती हूँ अपने जीवन में मैं खुश रहूँ, स्वस्थ रहूँ, मस्त रहूँ। मेरी बेटी सबसे बढ़िया रहे, स्वस्थ मस्त, मेरे हस्बैंड जी सब बढ़िया, पूरा परिवार जो मेरा छोटा सा परिवार है, 3 लोग हैं परिवार में। हम तो बस खुशहाल रहें, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है, ना बुरा करना है, ना हमें कोई मतलब नहीं, ना किसी के दुख से ना कोई सुख से मतलब नहीं है। बस हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, और हमें क्या चाहिए। मतलब माता रानी से यही मांगती हूँ, माता रानी कि हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो, और दूसरों को भी खुश रहने दो। हम भी खुश रहें और दूसरों भी खुश रहे, बस। क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं, दिल में चुभ जाती हैं कुछ, मतलब अंदर से निकलने का नाम नहीं लेती हैं। कभी कभी ऐसी कोई बात होती है, तो अब मैं सब कुछ भुला के बस आगे बढ़ रही हूँ, ना किसी के बारे में सोचना, ना बातें सोचनी। जो कर रहा है मेरे साथ में, उसको माता रानी देख रही हैं, ऊपर वाले देख रहे हैं, भगवान जी देख रहे हैं, और मैं उन जो मैं करूँगी मुझे भी देख रहे हैं। ना मैं किसी के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचती हूँ, नेगेटिव तो कभी भी नहीं सोचती हूँ मैं यार। लेकिन लोग थोड़े से ऐसे होते हैं, पता नहीं क्यों। हम थोड़ा सा जीने लग जाएं, अच्छे से रहने लग जाएं, तो लोगों को पता नहीं क्यों अजीब सी वो होती है, हमसे देख कर जलते हैं, पता नहीं। और यार जी बेटी आ गई जब से, थोड़ी सी हम अच्छे से हो गए हैं, अपने जो भी है अच्छे से जी पा रहे हैं। देखो मेरी बेटी ना लाखों में करोड़ों में एक है, बस मेरे लिए। सबकी बेटी सबके लिए होती है, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए लाखों में करोड़ों में एक है। इसके आने से मेरी ज़िंदगी संवल गई है, बदल गई है, सब कुछ चेंजिंग आ गई मेरे घर में। आपको पता है, पिछले के ब्लॉग उठा के देखना, मैं कितनी परेशान रहती थी, क्या क्या नहीं फेस किया है मैंने। तो इसलिए मैं माता रानी इस बार लेकर आई थी, 2024 में माता रानी आ चुकी है मेरे घर। मैं यही अपने दिल से कहती हूँ कि माता रानी आ गई है, फर्स्ट बार आई हैं। मैं तो ना कहती हर साल माता रानी रखूँ, और माता रानी इतना दे, खूब खूब भंडारे करूँ मैं। तो माता रानी देगी तो यार, माता रानी देंगी तो मेरा क्या जा रहा है। वो देने वाली वही लेने वाली, सब कुछ वही करने वाली होती हैं। मैं तो माता रानी से ये प्रे करती हूँ, माता रानी खूब दो, और मैं सबके पेट मतलब सबको जो भी है करते हैं दान पुण्य में खूब करूँ। मैं दान पुण्य के पीछे नहीं हटती हूँ। जैसे कि देखो
संस्कार होते हैं माँ बाप के। देखो मेरे माँ बाप कभी भी दान पुण्य से पीछे नहीं हटते हैं, कभी भी। साल में 2-4 पुण्य तो वो कर ही देते हैं, मतलब हल्के-फुल्के जो भी है। और पंडित जी तो उनके यहाँ खाते ही रहते हैं, श्राद्ध भी 4-5 हो जाते हैं उनके, और वैसे भी बहुत सारे मतलब उनके यहाँ तो होते ही रहते हैं हर साल में। बर्थडे दोनों बच्चों को बर्थडे भी होता है, सबको बुलाते हैं। हम कोई किसी को बुलाए ना बुलाए, हम तीनों बहनों को तो वो ज़रूर बुलाते हैं। तो माँ बाप के संस्कार भी आते हैं। देखो अब देखो कोई भी इंसान हुआ, अब किसी के पास कुछ है नहीं है तो वो दान कैसे करे, कहाँ से करे? खुद के लिए है ही नहीं तो दूसरे के लिए दान कहाँ से करे? मैं तो ना कहती हूँ माता रानी इतना दो कि मैं सबको दे सकूँ, सबको दान कर सकूँ बस। बहुत लोगों के पास होकर भी वो दान नहीं करते हैं, और वो ऐसे मतलब अजीब ही टाइप की भी मतलब बिहेवियर होता है उनका भी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता यार। मतलब मेरे मम्मी पापा जैसे कि कोई पुण्य हो रहा है मेरे गांव में, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, अगर किसी ने मांग लिया कि आपको ये देना है, आपको इतने पैसे देने हैं, तो उनके पास हो या ना हो लेकिन हाँ करेंगे, वो देंगे ज़रूर। उनकी आदत यही है। बस मैं तो ना कहती हूँ माता रानी इतना दो कि मैं भी उनके जैसे हो जाऊँ और करने लग जाऊँ बस। और मेरे घर में कोई भी नेगेटिविटी ना आए, सब पॉजिटिविटी रहे, और ना मैं किसी की सुनूं, और फालतू बातें तो मेरे अंदर बिल्कुल आए ना बस। मुझे क्या करना, किसी की लाइफ से मतलब नहीं है, मुझे अपनी लाइफ से मतलब है बस। मैंने मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मैं बस। कुछ यार क्या करना है यार, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। यहाँ पर मैंने देखो पूजा वगैरह करके फ्री हो गई हूँ, तो मैं पूरे घर में आरती देती हूँ, धूप बत्ती आरती, क्योंकि देखो जो भी है नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। अब मेरी माता रानी बैठी हुई हैं, मैंने अखंड दीपक जलाया हुआ है, 9 दिन का मैंने फास्ट भी रखा हुआ है, कलश स्थापना किया। ये मेरा फरार है जो मैं रोज़ाना करती हूँ गाइस। इससे थोड़ा पेट भर जाता है इस फरार से। और यहाँ पर मेरे भांजे आ जाते हैं तो सायु के साथ खेलते रहते हैं, तो सायु भी खेलती है भांजे के साथ, दोनों में खूब मतलब। सायु अकेली है ना, तो बच्चे नहीं, आपको पता ही है बच्चे बच्चों के साथ ही ज़्यादा खेलते हैं। और मैं हूँ ये है, खेलती है फिर भी लेकिन बच्चे से ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये ना मेरे भांजे हैं तो वो आ जाते हैं, तो सायु के साथ खेल लेते हैं। माता रानी बैठी हुई हैं तो उनके पास भी आ जाते हैं। तो गाइस आज का दिन हमारा ऐसा कुछ रहा डे 2 का। तो हमें आपके साथ डे मतलब पूरे जो भी डे होंगे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, उस सब की 9 दिन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सके तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, ताकि आप लोगों को देखने को मिले कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, क्या-क्या करती हूँ। और जो भी मैं तो माता रानी से कहती हूँ, जो भी मुझसे गलती हो गई हो पूजा करने में कैसे भी, तो क्षमा कर देना, क्योंकि हो जाती है। देखो फर्स्ट बार हमने पूजा की है, फिर भी बहुत सब कुछ मैंने यूट्यूब पे देख के सब कुछ किया है, फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो माता रानी से मैं यही कहती हूँ कि माता रानी मुझे क्षमा कर देना जो गलती हो गई होगी तो। और यहाँ पर यहाँ हस्बैंड का वेट कर रही थी, हस्बैंड आने के मतलब वो मतलब 1 बजे के समथिंग आते हैं। तो मैं यहाँ सायु बाबू दोनों खेल रहे थे, तो मैं बैठी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से बातें भी कर लूँ। यहाँ पर मैंने आवाज़ क्यों म्यूट कर दिया आपको बताऊँ कि माता रानी रखी है सब जगह, तो यहाँ पर म्यूजिक चल रहे हैं तो वो साउंड आता है उनका, तो उससे कॉपीराइट आने का डर रहता है, इसलिए मैंने फिर अपनी ओरिजिनल आवाज़ म्यूट कर दी है, मतलब जो होती है जो मैं बोली हूँ ये यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड की है अपनी, तो इसलिए मैंने कर दिया, वरना मैं ज़्यादातर अपनी वैसे ही बोलती हूँ। तो गाइस कैसा लगता है मेरी डेली रूटीन, डेली लाइफ? आप लोगों को अच्छी लगती हो तो मैं रोज़ाना शेयर कर दिया करूँगी डेली लाइफ रूटीन जो भी होता है मैं। और मुझे मतलब ब्लॉग वगैरह बहुत बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपनी लाइफ की जो भी है जर्नी में बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। कोई भी यार पैसा कम हो चल जाएगा, लेकिन दुःख ना हो, कलेश ना हो, बस मुझे कलेश, अब कलेशों से इतना डर लगता है यार। मुझे किसी से लड़ा नहीं जाता है, कोई ज़्यादा ऊपर सर से ऊपर पानी निकल जाता है तब जाके होता है मुझसे, मुझ पे नहीं लड़ा जाता यार। थोड़ा सा भी लड़ लूँ तो मेरे
सर में दर्द होने लगा, फटा जाता है मेरा सर, ऐसा लगता है किसी से मुँह बात भी हो जाता है ना तो मुझे दवा खाकर ही सोना पड़ता है शायद। तो यहाँ पर देखो हस्बैंड जी लेटे हुए थे, माता रानी यहाँ बैठी हैं, यहीं पर हमने बिस्तर बना दिया है मैंने, तो यहीं लेट जाते हम माता रानी के पास में। तो सायु के पापा ने सायु से बोला कि आप तकिया ले आओ बेटा, तो इतनी समझदार हो गई है सच में, तकिया ला के पापा को दे दिया है। अब पता नहीं क्या कुछ मंगाया है इन्होंने, तो अब वो लेने चली गई हैं। इतनी समझदार, ये बताओ, अभी मेरी बेटी आज इस 14 तारीख आएगी तो 17 महीने की होंगी, और 17 महीने में इतनी समझदार हो गई हैं, कुछ मत पूछो, कुछ भी मतलब इस और अपने पापा की बात ज़्यादा मानती है, कुछ भी अगर इससे किसी मतलब पापा ने मना कर दिया कि ये चीज़ मत लो तो लेंगी नहीं, इस पे मत जाओ तो जाएंगी नहीं, मतलब पापा की हर बात मानती है। मेरी माने या ना माने, मेरी तो नहीं मानती, मुझे पता ही है, लेकिन पापा